Good morning, student. It's our last lecture regarding chemical bonding. It is very important to know that कि what are हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपने ध्यान रखना है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जहाँ कहीं भी H को O के साथ देखो, H को F के साथ देखो और H को N के साथ देखो, इट मीन्स दे पोसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ नॉट ए सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बट इट इज़ ए वीक बॉन्डिंग। द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू large difference between their magnitude between the electropositive and electronegative element। बेटा अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझना है, इट इज़ जस्ट ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हम कभी सड़क पर चल रहे हों तो हम अट्रैक्ट कब होते हैं? जब किसी को हम सुंदर देखते हैं, हाँ भाई वो है बढ़िया, ब्यूटीफुल है, तो अट्रैक्शन कब होती है? जब हमारे मैग्नीट्यूड यानी कि हमारी सोच में डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही O इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। H इलेक्ट्रॉन देगा, O लेगा, तो सच डिफरेंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने लिखा टाइप्स होते हैं, उसे हम पहला बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वही सेम रिपीट, सच एज NO and F, between the two molecules such bonds are formed between the is known as intermolecular hydrogen। बेटे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा हो या आपको याद हो, या 9th में हमने मोल्स कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आप मान लो, एग्जाम्पल लो कि आप 180 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम करते हो, तो कितने मोल्स होगे बेटे? तो आप बोलोगे सर 180 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है? H2O। O का 16 होता है मॉलिक्यूलर मास, H का 1, तो 2 18। अगर 180 को 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10 मोल्स। जब 10 मोल्स से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 6.023 10 की पावर 23। तो सोचो कि आपने 180 ग्राम पानी पिया सिंपल भाषा में, मगर मोल्स कितने करोड़ों में हो गए? करोड़ों में। यानी कि द वाटर विच वी ड्रिंक in a small amount contain a millions of molecules and each millions of molecules bind with H bond। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वाटर का, 1 2 3 4। कॉपी छोटी है तो मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक वाटर का H दूसरे वाटर के O से कंबाइन कर रहा है, डैश से दिखा रखा है, डैश डैश है, इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बेटा? ध्यान रखना। फिर मैंने एग्जाम्पल लेना है आपको समझाने के लिए कि व्हाट रोल डस इट प्ले। तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपको आइस का। किसका लिया एग्जाम्पल? आइस का एग्जाम्पल लिया। आइस, व्हेन वी फ्रीज आउट द वाटर इन ए फ्रीजर इट बिकम्स सॉलिड। सॉलिड तब बनता है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म ए टेट्राहेड्रल शेप, यानी 1 2 3 और 4 से जुड़ के। ये एग्जाम्पल ये 4, मगर 4 नहीं होते, लाखों होते हैं, मगर सभी जुड़े किसमें होते हैं? टेट्राहेड्रल। व्हेन इट लिंक टू टेट्राहेड्रल शेप इट फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चिड़िया का पिंजरा, विच इज 3 डायमेंशनल। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केज सम वैकेंट स्पेस लेफ्ट वैकेंट दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द एयर। इसलिए बर्फ़ यानी आइस की डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए पानी में बर्फ़ तैरती नज़र आती है।
क्योंकि स्ट्रक्चर केज होता है, केज लेग होता है, स्पेस होता है, स्पेस इज ट्रैप्ड बाई एयर। मगर मान लो उसी आइस के टेम्परेचर को मैं 0 से 4 डिग्री बढ़ा दूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ केज गेट कोलैप्स्ड, द स्पेस वेयर द एयर इज ऑक्यूपाइड इज नाउ फिल्ड बाई द वाटर। अब जो जगह हवा से भरी थी वहाँ पे क्या आ गया, वाटर, हवा ख़त्म होगी। इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ आइस इज मैक्सिमम व्हेन इट गेट सबमर्ज इन वाटर, यानी कि अब बर्फ़ तैरेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली इट गेट इमर्ज इन द वाटर। तो क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस और वाई द आइस रिमेन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, वाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने ध्यान रखना है, आपके पीडीएफ फाइल में ये आंसर दे रखा और उसके फॉलो करना है। सेकंड टाइप आता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंटर में 2 मॉलिक्यूल लिए थे, इंट्रा में नहीं मॉलिक्यूल 2 लेंगे बल्कि द सेम मॉलिक्यूल। These is found within the same molecule having bifunctional group। यानी किसी फॉर्मूले में, किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, द 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जैसे हमें 10th में पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अल्कोहल पढ़ा था। तो मान लो किसी फॉर्मूले में 1 नहीं 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, पलट के देखना कैसे क्या हो रहा है। देखो बेटे, यह एग्जांपल दे रखा है मैंने, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तुम्हारा डाउट पहले है ऑर्थो होता क्या है, ये मैंने बनाया बेंजीन, फार्मूला होता है C6H6 और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। जैसे ही आप ऑर्थो बोलोगे तो समझ जाना कि आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जो फर्स्ट और सेकंड में जुड़े हुए हैं। अगर आप बोलोगे मेटा तो मतलब एक ग्रुप फर्स्ट पे और एक ग्रुप थर्ड पे है। अगर आप बोलोगे पैरा, एक ग्रुप फर्स्ट पे एक ग्रुप फोर्थ पे। तो ये पोजीशन मेंशन कर लो, पोजीशन को रिमेंबर कर लो कि ऐसे करके बताना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यानी कि एक ग्रुप 1 पे है और एक ग्रुप 2 पे। तो डायग्राम बना के दिखा रखा है, OH, अगर बेंजीन के साथ OH जुड़ जाए उसे बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं बेटा? अब 2 पे जुड़ा है नाइट्रो, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। दोनों ग्रुप क्या है, पास पास हैं। इट मीन्स इट कैन ईजली फॉर्म द H बॉन्ड। OH का H लिंक किसे बनाएगा, O से, जैसे दिखा रखा है डायग्राम में। डायग्राम में दिखा रखा है आपको मैंने, इधर देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है। देखो यहाँ पे कि H के साथ O बाइंड कर रहा है तो बन गया इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अगर ये 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं होते तो बॉन्ड कभी भी नहीं बनता। ओके, और आप याद रखें, इंट्रा बॉन्ड्स आर वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अगर ये बॉन्ड वीक है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मोर वोलेटाइल है, यानी कि ईजिली एवोपरेट इनटू वेपर। दूसरा, लेस बॉइलिंग पॉइंट, जब जल्दी से वेपर बन जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। तो इंटर का अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं ऑर्थो की जगह एग्जांपल नीचे लेता पैरा नाइट्रोफिनोल, क्या लेता था, पैरा। अब पैरा मतलब 1 पे और 4 पे है, तो फंक्शन ग्रुप बहुत दूर हो गए तो उनका जुड़ना इम्पॉसिबल है। तो पैरा नाइट्रोफिनोल बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। डायग्राम दिखा रखा है मैंने, दिखा रखा है इसका कि इसका OH इसका NO मिल रहा है तो बन रहा है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो ध्यान रखना है बेटे, और आपको इसके थ्रू टॉपिक जाना है। और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे रखा है, आई एम सेंडिंग PDF फाइल अलॉन्ग विद द वीडियो। तो प्लीज़ सॉल्व द होमवर्क एट फेयर नोटबुक एंड प्रिपेयर फॉर द सेप्टेम्बर एग्जामिनेशन। ओके,
This is your last lecture regarding chemical bonding. Take care, stay safe, remain at home. If you are getting doubt, you can ask me anytime. Most welcome. Thank you. Have a nice day.